उत्तर प्रदेश के बहराइच में क्या कुछ हुआ ये आप तमाम लोग जानते हैं। वहां से जो खबरें सामने आई वो आपने देखी कि किस तरह से वहां पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए जो यात्रा निकलती है, उस यात्रा में जो भीड़ होती है वो भीड़ कब उन्मादी बन जाती है ये आप तमाम लोगों ने देखा। कैसे एक बवाल हो जाता है। मामला ये हिंदू पक्ष का ये दावा है कि उनके यात्रा पर पथराव किया गया और इसकी वजह से दोनों ही समुदाय के बीच में जो है वो मामलात बढ़ गए, दोनों ही में जो है हिंसाएं बढ़ गई और क्या कुछ तस्वीरें सामने आई वो आपने देखी। वहीं दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के मोहल्ले में आकर के ऐसी अश्लील गानों का इस्तेमाल किया गया, अश्लील गाने बजाए गए, मुसलमानों को लेकर के गलत टिप्पणियां की गई और तरह तरह की कह सकता है कि नाजिबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जबरदस्ती जो है आपने एक वीडियो भी देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो एक मुसलमान के छत पर जाकर के हरा झंडा हटा करके वहां पर भगवा झंडा स्थापित करता है और खुद हाथों को उठा करके ऐसे दिखाने की कोशिश करता है मानो उसने बड़ा युद्ध जीत लिया हो, जैसे किसी मुल्क को फतह कर लिया हो। इस तरह की तस्वीरें देखिए दो पक्ष है, एक पक्ष दूसरे पक्ष पर इल्जाम लगा रहा है, दूसरा पक्ष पहले पक्ष पर इल्जाम लगा रहा है, यानी कि हिंदू मुसलमान पर, मुसलमान हिंदू पर इल्जामात के सिलसिले जारी। फॉल्ट किसकी है? अब इस पर बात करने से पहले बात करेंगे जमीनी हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत क्या है? आपने तस्वीरें देखी, मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पहुंच रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। कई सारे मुसलमानों को, मुस्लिम परिवार के लोगों को, पुलिस प्रशासन के लोग, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबर चलाई, मैं नहीं कह रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबर चलाई, वीडियो फुटेज है जिनमें यह देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के लोग मुसलमानों को गाड़ियों में बिठा रहे हैं और कह रहे हैं भैया आप लोग निकल जाइए, यहां से पलायन कीजिए, यहां से तब तक के लिए साइड हो जाइए, वरना क्यों किसी को किसी के घर से भगाया जाता है तभी जब उनके ऊपर हमला होने का डर होता है। एक व्यक्ति सामने आया, उन्होंने कहा कि मेरे पूरे घर को जला दिया गया, जो कपड़ा पहने हुआ हूं और जो बीवी बाल बच्चों को मैं लेकर के वहां से निकला उन्हीं को बचा पाया, मेरी सब कुछ जो है वो जलकर राख कर दिया गया, मेरी जिंदगी की सारी कमाई खत्म हो गई। क्यों? और उनका कहना मैं कहीं इन्वॉल्व ही नहीं था, मैं कहीं नहीं गया। और इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई, वीडियो फुटेजेस सामने आए। अंतिम संस्कार गोपाल मिश्रा का निकल रहा था, रामगोपाल मिश्रा का। उस अंतिम संस्कार में लोग जो है लाठी के साथ और औजार के साथ, हथियार के साथ गए और उन लोगों ने पूरे इलाके में जो है कहा सकता है उन्माद फैला दिया। तस्वीरें सामने आई, वीडियो फुटेज सामने आए, कई घरों में आग लगे हुए हैं, कई गाड़ियां फूंक दी गई, अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आई। और अब प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने जो अभी तक कार्रवाई की है, जो एफआईआर के कुछ कॉपीज मिले सोशल मीडिया पर जो सामने आ रहा है उसमें एक तरफा कार्रवाई। अब इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफा कार्रवाई क्यों कह रहा हूं, आपको सीधे इस पूरे मामले की डिटेलिंग समझाते हैं। अब देख लीजिए, इन चेहरों को देख लीजिए, इन लोगों के हाथों में लाठी देख लीजिए, अलग अलग औजार देख लीजिए। क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई? नहीं। इस पूरे मामले को लेकर के आप तमाम लोग जानते हैं, जमीयत उलमाए हिंद के अरशद मदनी साहब ने ट्वीट करते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बहराइच में हिंसा के बाद मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई, यानी कि ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन प्रशासन हिंसक घटनाओं को रोकने में विफल हो रहा है। जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरती उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? प्रशासन कहां थी? क्यों नहीं रोक पाई? एक बड़ा सवाल। अब आगे लिखते हैं कि रियासती जमीयत उलमा के सेवाकार पीड़ितों की मदद के लिए सक्रिय है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जो जमीयत उलमाए हिंद के जो मेंबरान हैं उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं पीड़ित परिवार का। गांव में मुस्लिम युवकों की एक तरफा गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, जबकि एक मुस्लिम के घर में घुसकर उसकी पिटाई करने और घर की छत पर भगवा झंडा फहराने वाले असली अपराधी अभी भी दंगाइयों के मामले सामने आने के बावजूद उत्पात में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और निर्दोष रूप से गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, यह अरशद मदनी साहब कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इनके कुछ कह देने से काम चल जाएगा? आखिरकार इस पूरे मामले का सॉल्यूशन क्या निकलेगा? देखिए, आपको मालूम होगा कि जब अपनी जमात बनाने की बात होती है, जब कहा जाता है कि आप जब चुनावी मैदान में खुद उतरिए, अपने लोगों को मजबूत कीजिए, तो बहुत सारे लोग इस मामले में पीछे हट जाते हैं। लेकिन वक्त की जरूरत तो यह है कि अपना पॉलिटिकल जो कहा सकता है वर्चस्व है उसे मजबूत कीजिए, ताकि आपको इस तरह से जलीलो खार ना होना पड़े। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।